ಯಾರೋ ನೀನು? अच्छा और पावरफुल है मेरे नर पशुओं का कुंफू। इनमें इंसान के दिमाग और टैलेंट के साथ साथ जानवरों की ताकत और इंस्टिंक्ट भी है। ये एक बहुत ही डेंजरस और डेडली कॉम्बिनेशन है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले, अब इस दानव से कौन बचाएगा? ने 50 कार्स के ऊपर से जंप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड को चैलेंज करने आए हैं मोटू पतलू। पतलों ने 30, 40, 50, 60 ओ हो ये क्या, ये तो स्टेडियम के बाहर निकल गए। इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। ब्रेक मारो मोटू, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। श्रीनगर में आपका स्वागत है। हिमालय के सर्वश्रेष्ठ कुंफू मास्टर हिम नरेश, आप यहाँ कब आए? आज ही आया। मेरा पोता टिमटिम गायब हो गया है। कुछ दिन पहले की बात है। तो तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे याद तो मुझे भी आ रही है उन लोगों की। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे मोटू जैसा शिष्य कोई नहीं मिला। तो बोलिए ना कब चलेंगे? जल्दी ही चलते हैं। मैं तैयारी करता हूँ, तब तक तुम खाना खा लो।
तो चलो अब खाना खाते हैं टिम टिम। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जल्दी जल्दी चीटिंग और उसके बाद गोइंग टू स्लीप। चीटिंग नहीं, ईटिंग ईटिंग कहते हैं। हाँ, वही वही तो। हिसाब से कोई 4 हाथ वाला दानव उसे उठाकर ले गया है। मैंने बहुत ढूंढा उसे, वो नहीं मिला। वो दानव 4 हाथ वाला हो या 14 हाथ वाला, अरे उसने हमारे टिम टिम को उठा कर ले जाने की हिम्मत कैसे की? मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे संभव है। दानव हमारे पहाड़ में कैसे आ गया और फिर पूरे गांव के लोगों को छोड़ के टिम टिम को ही क्यों ले गया? मैं जब तक आया तो वो जा चुका था। टिम टिम था ही नहीं और न ही उसकी पेंटिंग थी। क्या तुम लोग टिम टिम को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अरे जरूर करेंगे। हम टिम टिम के लिए अपनी जान तक लड़ा देंगे। क्यों दोस्तों? तो फौरन चलो, हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। टिम टिम, तुम जहाँ भी हो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। पास आ रहे हैं। इस बार भी मैं अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में से बेस्ट फाइटर चुन के अद्भुत मानव बनाऊंगा और अपनी सेना में शामिल कर लूंगा। अरे वाह 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 मोटू पतलू, अब टिम टिम मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। मुझे पक्का भरोसा है। वो क्या कहते हैं, बिलीविंग है। तो हिम नरेश, हम अभी के अभी टिम टिम को ढूंढने के लिए निकलते हैं। हमारे पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। हम चलते हैं। हाँ, चलो चलो, मैं भी आपके साथ टिम टिम को ढूंढूंगा। बड़े भैया, आपने टिम टिम को कहीं मोटू, टाइगर के वार से बचना संभव है, लेकिन टाइगर चैंग के वार से बचना असंभव। तुम भी यहाँ अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए हो, लेकिन अब वापस नहीं जा सकोगे। अरे हम यहाँ किसी अद्भुत मानव चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए हैं। टिम टिम गुम हो गया है और हम उसे ढूंढने आए हैं। सुना दोस्तों, हिम नरेश ने टिम टिम को ढूंढने के लिए
नमूनों की फौज बुलाई है। इसी नमूने की फौज ने कायर हो। चूहे, शेर से जुबान लगाता है। आसमान से गिरे और डॉगी बैठ के और रुक जा। और डॉगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्राण, कैसे मेरी परिस्थिति, रुक जा यार, रुक जा। पुलिस वालों के कितने बुरे दिन आ गए हैं। मुर्गी का बच्चा भी आके निकल के जाता है। इधर चढ़ा तो दिया, अब उतारेगा कौन? उतारो, हमको नीचे उतारो। अरे हमको उल्टा लटकने का बिल्कुल भी तो जुर्मा नहीं है। मोटू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे दुश्मन होके भी तुमने मुझे बचाया। देखो टाइगर चैंग, मैंने कभी तुम्हें दुश्मन नहीं माना। तुम हिम नरेश के बेटे जैसे हो और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो दूसरी बात है कि तुम उनसे नफरत करते हो। वो मुझे मिस करते हैं? इतना सब होने के बाद भी? टाइगर जैक, तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन माफी मांगने से डरते हो। इस गलती को सुधारने का एक मौका है। टिम टिम को ढूंढने में तुम हमारी मदद करो। ठीक है, मैं टिम टिम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं टिम टिम के मिल जाने के बाद ही हिम नरेश से मिलूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। बस ये बताओ, उसे जो लोग ले गए वो दिखने में कैसे थे? They look like tall मानव, 4 हैंड। सॉरी, नो मानव, वो था एकदम दानव। हाँ। क्या दानव? पर दाना तो यहाँ कहीं नहीं है। हाँ, पर मैंने सुना अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में दानव जैसे लोग भी हिस्सा लेते हैं। कहीं वही तो नहीं?
फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ वैसे भी जाने वाला था। मैं जाके टिम को वहाँ ढूंढता हूँ, तुम लोग यहाँ ढूंढो। ओके, ऑल द बेस्ट। सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम टाइगर चैंग को अपने किए पर पछतावा तो हुआ। लेकिन हिम नरेश, ये अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप है क्या? कुछ खास जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों से मैंने भी सुना है कि इस तरह का कोई कुंफू चैंपियनशिप होती है। कोई कुंफू मास्टर डॉक्टर स्नेक है जो ऐसे चैंपियनशिप पिछले 2-3 साल से करवा रहा है, लेकिन मेरे पास कभी कोई इनविटेशन नहीं आया, इसलिए मैं भी कभी गया नहीं। उड़ी बाबा, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि टीम का पता कैसे लगाया जाए। अरे अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। बड़े भैया, मैं पेड़ नहीं हूँ। आपकी ट्रेन गलत प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सही प्लेटफॉर्म वो वहाँ है। रुको, वो कोई मामूली कबूतर नहीं है, वो मैसेज लेकर आया है, पकड़ो उसे। अगर टिम को ढूंढना है तो अद्भुत मानव कुंफू चैंपियनशिप में हिस्सा लो। टिम यही मिलेगा। ये चैंपियनशिप गोल्डन वैली में हो रही है। गोल्डन वैली, अरे मुझे पता है, मालूम है मुझे। वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है, बर्फ से भरा है। दादाजी, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा और उस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना ही होगा। मैं अपने टिम के लिए कुछ भी करूँगा। हमारे रहते आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन का क्या मतलब है? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मैं रुकता हूँ, पर तुम लोग मुझे फोन पर खबर देते रहना। ओके। और कहीं तो फर्क है। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शब्दों को मत पकड़ो, रास्ता पकड़ो, समझे? कैच द वे। आइडिया। भैया, आगे जाने को रास्ता ही कहाँ है? आगे तो बादल ही बादल है। ये जो बास्केट्स दिख रहे हैं, आप लोगों को इसी में बैठ के जाना है, पर आगे आपको खतरों का सामना करना होगा। जो इन खतरों को पार करेगा
वही अद्भुत मानव कुंग फू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच सकता है। अयो मोटू बचा। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका, ये किसी का घर है या चिड़ियाघर? ऐसा नौर पशु लोग तो हम अपने 20 साल का तजुर्बा में कभी नहीं देखा। सुनो सुनो, सब लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करो। डॉक्टर स्नेक कल सुबह अद्भुत मानव चैंपियनशिप में आप सबसे मिलेंगे। अरे पतलू, इन सब नर पशुओं में टिम टिम को हम कैसे ढूंढे? मोटू, अगर तुम होते तो ये लोग मुझे यहाँ पकड़ के कभी नहीं ला पाते। तुम कहाँ हो मोटू? मुझे आकर बचा लो मोटू, प्लीज। मुझे दादाजी के पास ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो मोटू? कल अद्भुत मानव चैंपियनशिप में तुम्हें हमारे साथ आना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। हुक्म मानना सीखो, हुक्म मानना। जो कहा जाए वो करो, वरना मुझे सख्ती से काम लेना होगा। खाना खा लिया है तो सो जाओ। मोटू,
शानदार पशुओं का मेला लग गया। डॉक्टर स्नेक ने कितने सारे क्रीचर बना डाले हैं। बड़े भैया, टिम टिम यहाँ आएगा क्या? मोटू मेरे भाई मेरे यार, अगर टिम टिम यहाँ होगा तो जरूर आएगा। वैसे सब लोग तो यहाँ आ रहे हैं, तो टिम टिम को भी आने तो चाहिए। हाँ। अरे क्या कर रहे हो? बार बार टिम टिम का नाम लेकर जानबूझ के पकड़वाओगे क्या? किसी को हमारे पर जरा भी शक हो गया तो ना खुद जा सकेंगे और ना टिम टिम को ले जा सकेंगे। अरे हमें अपने मिशन को बड़े चुपचाप ढंग से अंजाम देना होगा। शांत हो जाइए, जादूगरों के जादूगर डॉक्टर स्नेक आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम इस तरह से उसकी जान खतरे में डाल दोगी। फिलहाल चुपचाप खड़े रहो। यस, मोटू पतलू यहाँ आ गए। अब वो जरूर मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। रहस्य और रोमांच से भरी डॉक्टर स्नेक की इस जादुई नगरी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेरे सीरियस चेहरे पे मत जाना, मैं हंसता कम हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर स्नेक हंसता है तो जमाना रोता है। चैंपियनशिप शुरू की जाए। पहली फाइट है गोरिल्ला मैन वर्सेस शाकाल। अब रोमांच का सफर आगे बढ़ रहा है। अब अगली फाइट है पीकॉक मैन वर्सेस टाइगर चैंग।
दूसरा योद्धा कभी वार नहीं करता, लेकिन तुम ये सब बातें क्या समझो। अरे तुम तो पहले से ही जानवर बन चुके हो। आओ मेरे साथ फाइट करो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब गलत है। तुम इंसानों की फाइट जानवरों से करवा रहे हो, वो भी एक एक के साथ। तुमने दो छोड़ रखे हैं। ये फाइट का नियम नहीं है। तो तुम्हें अपने जादू पर इतना घमंड है? अरे मैं भी जादूगर ही हूँ। अब तुम मुझे अष्टमी तक टाइम दो, फिर मैं अपने जादू से सबको एनिमल बना दूंगा और तब फाइट बराबर की होगी। फिर मैं देखूंगा और सब लोग देखेंगे तुम्हारे फाइटरों के साथ साथ तुम्हारा भी दम। कहाँ के नियम? यहाँ के नियम, कायदे, कानून, अदालत सब मैं हूँ। यहाँ ना कुछ सही है और ना ही गलत। जो मुझे अच्छा लगता है वो सही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो गलत है। आज ही लड़ो और जीतो या हार कर जाओ। अब क्या कर रहे हो? अष्टमी में सिर्फ 10 दिन बाकी है। चलो देख लेते हैं क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता है। अगर उसने अपने दोस्तों को जानवर बना दिया तो फिर हम उसे बंदी बनाएंगे और उसकी ताकत का इस्तेमाल भी हमारे ही काम आएगा। जाओ, अष्टमी तक का टाइम दिया। अपने दोस्तों को जानवर बना के यहीं मिलो। जाओ। दोस्तों के तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया। अरे तुम जादूगर हो, आज तक नहीं बताया। तुम हमें भी जानवर बना सकते हो, पहले क्यों नहीं कहा? आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अरे अकल के दुश्मनों, मैं कोई जादू वादू नहीं जानता। मैंने अष्टमी और जादू का नाम लेकर टाइम लिया है ताकि हम लोग टिम को ढूंढ के भाग सके, वरना फाइट में पता नहीं क्या होगा और उन एनिमल से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आज रात ही हम टिम को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। अरे पतलू, कैसे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। अरे ये दांत किसके हैं? मेरे नहीं है। मेरे भी नहीं, तेरे भी नहीं, तो किसके हैं?
किसी के तो होंगे। चेहरा भी आ गया। कोई बात नहीं, मैंने दुनिया में एक नया आविष्कार किया है। I am great. I am the greatest scientist of the world. तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कुंग-फू को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। सोचो, सोचो, अगर एनिमल्स कुंग-फू करेंगे तो ह्यूमंस से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू फाइट, उनकी ताकत ह्यूमंस से ज्यादा है। इसलिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि एनिमल्स का डीएनए ह्यूमंस में डाल के उनमें एनिमल्स की फुर्ती, चुस्ती और कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जा सकें। मेरा एक्सपेरिमेंट एक स्टेप आगे हो गया। मुझे एनिमल का फेस भी मिल गया। अब मैं अलग अलग नर पशु बना के उन्हें कुंग-फू एक्सपर्ट बनाऊंगा। पिताजी तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने देंगे। तुम नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। टिम-टिम को लो और चलो यहाँ से। अरे वो छोटा है, तुम्हें देख के डर जाएगा। उसे साथ ले चलना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो यहाँ से, इससे पहले कि पिताजी यहाँ आ जाए। और हम वहाँ से भागकर यहाँ आकर बस गए। यहाँ डॉक्टर स्नेक ने फिर कई आदमियों पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और उन्हें भी जानवर बना दिया। वो सिर्फ कुंग-फू एक्सपर्ट्स को ही यहाँ चैंपियनशिप के बहाने बुलाते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें जानवर बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि वो जादूगर हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि वो जादूगर वादूगर कुछ नहीं है। ये तो साइंस का ही करिश्मा है। हाँ, और जहाँ वो धुएं से प्रकट होते हैं वहाँ नीचे टनल होती है। वो टनल से आते जाते हैं। मैं भी उनके एक्सपेरिमेंट का शिकार बनके मर्मेड बन गई और मैंने ही अपने
अब तुम लोग बारी बारी से इन जानवरों को देख के प्रैक्टिस करो। उनका बिहेवियर, उनके चलने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम नहीं वो हो। यानी कि तुम लोग ये महसूस करो कि तुम लोग जिस जानवर की प्रैक्टिस कर रहे हो वो खुद तुम ही हो। डेविड चैंग, तुम सिर्फ देखो, डोंट प्रैक्टिस। पैर की चोट और खराब हो जाएगी। मोटू, यू प्रैक्टिस। ओके। टाइगर चैंग, तुम वॉच के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, रेनिंग लो, रेनिंग। ओए माँ, रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग। सिर्फ आर और टी का ही तो फर्क है। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? समझ में नहीं आता। डोंट फॉरगेट योर बेसिक लेसन। हिम नरेश पहली बात सिखाते हैं फोकस एंड फेथ। वो बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर फेथ है कि वो वहां पहुंच जाएंगे। उनका फोकस क्लियर है। सामने तमाम ब्रांचेस हैं, लेकिन किस ब्रांच को पकड़ना है वो फोकस क्लियर है। फोकस एंड फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ। अच्छी बात है। अरे मोटू, फोकस। ये टिम की जिंदगी का सवाल है। मुझे बना दिया है। तो ये बात है। मैं सोचता था तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। No, I'm always with you. लेकिन मैं इस मैडनेस का हिस्सा अपने बेटे को नहीं बना सकती। वो हमेशा डरा, सहमा, घबराया हुआ रहता है। उसके मासूम दिल पे क्या बीतती होगी, कभी आपने सोचा है? पर मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तभी तो तुमने मोटू पतलू को बुलाया। तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरा विजन फेल कर देंगे? फेल कर देंगे? वो मूर्ख, वो नमूने।
अरे मैं उनको यहाँ नर पशु बना के रखूंगा। जिंदगी भर नहीं है हमारे पास, कल अष्टमी है और तुम्हें कल लड़ना होगा। याद रखो, अब हमें टिम को लड़के ले जाना होगा। चुपचाप ले जाना नामुमकिन है।